हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 देख रहे हैं। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर देख लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों के दोनों हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, और मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है किसी भी फंक्शन की, ये हम लास्ट लेक्चर तक देख चुके हैं। अब आगे के जो भी क्वेश्चन नंबर 13 से जो भी क्वेश्चन आगे जो दिए वो सारे के सारे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछते भी है। ओके, ऐसा समझिए कि भाई अगर सीबीएसई बोर्ड है तो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में से इस चैप्टर में से होगा ही होगा, अभी जो हम करने वाले हैं वो। एंड अगर जीएससीबी गुजरात बोर्ड है तो उसके अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो अब से सारे के सारे क्वेश्चंस हम एकदम धीरे करेंगे एंड ऐसा समझिए कि भाई स्लोली आगे बढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, मतलब वर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको मे बी क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया हो, अदरवाइज कई सारे क्वेश्चन के अंदर फंक्शन आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ओके, कैसे बनाओगे तो इस सब की हिंट आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा आइडिया आएगा। पहला क्वेश्चन है 13 के अंदर मुझे ऐसा बोला है कि फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर फाइंड करिए whose sum is 24। 2 नंबर फाइंड करिए जिसका सम क्या है 24 है, एंड whose प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो इसका दूसरा सीधा सा मीनिंग हो जाता है कि भाई मैक्सिमम उन दोनों नंबर, मुझे 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका सम 24 होता है और जिनका मैं प्रोडक्ट करूं तो आंसर मैक्सिमम नंबर मिलने चाहिए। ओके, चलिए, तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे फंक्शन के अंदर आप अगर ऐसा सोचिए कि आपको अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करनी है या फिर मिनिमम फाइंड करनी है, ओके, तो आपको अब तक फंक्शन दिया गया है, लेकिन अब सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम से अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोले सपोज 2 नंबर्स whose sum, तो सपोज 2 नंबर्स आर, ओके, 2 नंबर है x एंड y, 2 नंबर है, सपोज x है और दूसरा है y। ओके, मुझे इन दोनों का सम दिया है 24, तो ये x प्लस y इज इक्वल टू 24 विच इज गिवन। ओके, यहां पे लिखूंगा गिवन, ये हमने अपनी जेब में से नहीं निकाला है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। एंड whose प्रोडक्ट, यहां पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसके अंदर फंक्शन बनेगा कहां पे। तो आपको ऐसी कोई लाइन दी होगी या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया होगा जिसके इर्द गिर्द, जिसके आजू बाजू एक मैक्सिमम वर्ड होता होगा या मिनिमम वर्ड होता होगा या एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब ये नियर अबाउट मैक्सिमम को ही रिप्रेजेंट करता है, एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना बने उतना बड़ा तो मैक्सिमम ही होगा। तो ऐसे वर्ड्स के नजदीक वाला जो भी स्टेटमेंट होगा उसी की मदद से मैं क्या फाइंड करूं, क्या बनाऊंगा, फंक्शन बनाऊंगा। तो यहां पे दिया है whose प्रोडक्ट, तो यहां पे लिखूंगा प्रोडक्ट x इंटू y, आपको क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो मेरा फंक्शन ये बन गया x इंटू y, ये मेरा फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू y, ये मेरा फंक्शन बन गया। ओके, तो चलिए अब आप यहां पे देख सकते हो कि जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल है। कौन सा है 2 वेरिएबल? आप अब तक जितने भी सम किए वहां पे एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, ये आपको आइडिया है। ओके, सपोज dy बाई dx हो तो y का x के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव किया, लेकिन यहां पे मैं किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं, ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको फंक्शन 2 वेरिएबल में दिया है, ये 2 वेरिएबल में है, उसको आपको एक वेरिएबल में करना है और हर एक सम के अंदर ये आपको करना पड़ेगा। एक वेरिएबल में कैसे बनाओगे तो आपको वो आइडिया आपका क्वेश्चन ही देगा। क्वेश्चन के अंदर एक हिंट दी ही होगी जिससे 2 वेरिएबल का जो फंक्शन होगा वो एक वेरिएबल में बनेगा। देखो यहां पे क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 24, या तो आप x को सब्जेक्ट बनाओ, यहां पे वैल्यू रखो तो पूरा क्वेश्चन किसमें बन जाएगा, y में। या तो यहां से y को सब्जेक्ट बनाओ तो ये
यहां पे रखोगे तो ये पूरा क्वेश्चन किस पे बन जाएगा, एक्स पे बन जाएगा। कैसे? तो प्रोडक्ट P इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की जगह पे मैं 24 माइनस एक्स लिख सकता हूं, हाँ यहां से। ओके, ये गिवन है, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से मैंने y की वैल्यू यहां पे पुट रखी, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 24x माइनस एक्स। सर आपने यहाँ पे p के ऊपर मुझे प्रोडक्ट दिया है, तो आप फंक्शन को तो f g h p किसी से भी बता सकते हो। मैंने ये पूरा फंक्शन x के रूप में बताया, तो p ऑफ x इज इक्वल टू ये आपको। ओके, अब आपको फंक्शन मिल गया है, आपने फाइंड कर लिया है फंक्शन। अब क्या काम है आपका? आपका काम ये है कि अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, कैसे करेंगे तो आपको आइडिया है। पहला डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। फिर दूसरा डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा, तो p डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज लेस देन 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 मिलेगा तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, b की मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, कहां पे होगी उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए p डैश ऑफ x आप 0 रखिए, तो यहाँ पे 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 मिल गया। देन आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई x इज इक्वल टू 24/2, तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिला, +12। पहला सम है, पहले सम हमने जो किया है उसके अंदर एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक x की वैल्यू मिली। आगे हम जो सम करेंगे उसके अंदर एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 भी वैल्यू मिल सकती है। लेकिन एक चीज याद रखना, इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर मेजोरिटी 99% सम के अंदर आपको जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू मिले उसमें से कोई एक ही आपका काम का होगा, बाकी सारे अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सारे के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो याद रखना, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले उसमें से सिर्फ एक ही आपका काम होगा। 99% की बात कर रहा हूं इस वर्ड प्रॉब्लम में। ओके, तो आपको x इज इक्वल टू 12 मिल गया। अब तो p डबल डैश ऑफ, यहां पे अगर मैं लिखूंगा p डबल डैश ऑफ 12 आपको लेस देन 0 ही मिलेगा, ये तो नेगेटिव ही होगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 12 के ऊपर आपको कौन सी वैल्यू मिली, आपको x इज इक्वल टू 12 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू मिली। चलिए, अब आपको वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 12 गिव द मैक्सिमम प्रोडक्ट। ओके, तो फाइंड कर लिया x। अब y की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई y इज इक्वल टू 24 माइनस x इज इक्वल टू 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो x इज इक्वल टू 12 आपको मिला एंड y इज इक्वल टू 12। आपको जो दो नंबर फाइंड करने का बोला था हमने फाइंड कर लिया। तो सर क्वेश्चन का मोरल क्या है? क्वेश्चन का मोरल ये है कि भाई ये जो दो नंबर आपने फाइंड किए इन दोनों का सम 24 आ रहा है, हाँ आ रहा है। लेकिन ये जो दूसरी बात है कि उस प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो इसको हम समझते हैं। तो दो नंबर जिसका सम 24 आए, ऐसा कौन कौन सा नंबर है? एक तो यहाँ पे x वाला ये मान, ओके, सपोज सर ऐसा भी हो सकता है ये 11 हो, y 13 हो, इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है, 24 ही आ रहा है। सपोज ऐसा भी हो सकता है ये 10 हो, x y 14 हो, इन दोनों का सम भी आ रहा है। तो आपने इनको क्यों नहीं लिया, मतलब इन नंबर के ऊपर ये कंडीशन फुलफिल क्यों नहीं है? तो देखते हैं, मुझे तो प्रोडक्ट बोला है ना फंक्शन के लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे मिल रहा है 144। अगर 11 इंटू 13 करूंगा, 13 11 करेंगे तो 0 3 1 3 1, तो 143 मिल रहा है। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से x इंटू वाई करने से मुझे 143 मिला। अब इन दोनों का करने से 144 मिलेगा। आगे अगर मैं एक नंबर निकालू 9 और यहाँ पे कोई 15 लिखूं, ओके, तो भी मुझे क्या मिलेगा, 135 मिल जाएगा। मतलब आपको x एंड y की ऐसी वैल्यू मिली बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस मेथड, कि भाई जिसका सम तो 24 हो रहा है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट बाकी सारे नंबर अगर आप लोगे तो उसके कंपेयर में सबसे ज्यादा हो रहा है। देखो 144 बाकी सब नंबर के कंपेयर में सबसे ज्यादा।
ओके, तो हम सही है। और आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई x is equal to 12 and y is equal to 12 so that the product will be maximum as large as possible। ये आपने बेटा क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 देख तो 14 एंड उसके बाद वाला 15 दोनों सेम टू सेम एक मेथड। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x and y such that x plus y is equal to 60 and xy का क्यूब इज मैक्सिमम। ऐसा तो सर अब तक मैंने जो आपको बताया ऐसे सब के बारे में मैंने बोला है कि मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वर्ड आए उसके नियर अबाउट उसके आजू बाजू वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो मुझे फंक्शन दे। ओके, तो यहाँ पे आपका फंक्शन तो आपको दिया गया, इस सम के अंदर फंक्शन दिया गया, लेकिन ये जो बोला है कि टू नंबर पॉजिटिव, दो मुझे पॉजिटिव नंबर फाइंड करना। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स बना के आपको एक चीज बताती हूँ, एक्स एंड वाई जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक्स एंड वाई दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, जीरो से तो बड़ा ही होगा पॉजिटिव, एंड दोनों का सम 60 आना चाहिए। तो कोई भी एक सिंगल नंबर 60 नहीं हो सकता। अगर कोई एक सपोज कोई एक x इज इक्वल टू 60 आ गया, ओके, तो आपको तो x प्लस वाई 60 बताना है ना। हाँ, x प्लस 60 देखो तो अगर x 60 आ गया तो y मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपको सोचना है कि अगर ऐसी कंडीशन भी है कि भाई आपको पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है, ये कंडीशन अच्छे से क्वेश्चन में बोली गई है, तो मैं इसको ध्यान में रखूं। चलिए, गिवन क्या है, तो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। दूसरी बात, फंक्शन मुझे क्या दिया है, फंक्शन दिया है सपोज p इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में। यहां पे या तो x को सब्जेक्ट बना के यहां पे वैल्यू रखो या तो y। सर हर बार आपको सिर्फ x को ही सब्जेक्ट बना ऐसा जरूरी नहीं, आप y को भी बना सकते हो। सर क्यों ऐसा, या फिर सम को देख के आपको जो इजी पड़े वो हमको करना है। सम देखो यहां पे, अगर आप x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई यहां पे लिखते तो ये क्वेश्चन कुछ जैसा बनता है 60 माइनस वाई इंटू वाई। ओके, आगे जाके आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ये दिमाग में रखना है। सपोज आप y को सब्जेक्ट बनाते तो यहाँ पे क्या आ जाता, 60 माइनस एक्स आ जाता, एंड यहाँ पे क्या हो जाता, y की वैल्यू मतलब x इंटू 60 माइनस एक्स का क्या करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4 बनता और इसका आपको क्यूब करना, तो डेरिवेटिव में ये थोड़ा लेंथी हो जाता, हार्ड नहीं होता, लेंथी होता। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैं इसी मेथड को या फिर इसी टॉपिक को x को सब्जेक्ट बनाने की एडवाइस दूं। ओके, तो चलिए x को सब्जेक्ट बनाना है। यहां से क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो p इज इक्वल टू x को सब्जेक्ट बना, यहां पे लिखेंगे दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई। ओके, अकॉर्डिंग टू सम, हर सम में मैं सम को देख के एजम्पशन करूंगा, हवा में हवाबाजी नहीं करूंगा। 60 माइनस वाई यहां पे लिख दिया, ये y को मेरा फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, फंक्शन अब आप p ऑफ y लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बन गया 60 y का क्यूब माइनस y की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव थोड़ा इजी रहेगा आपके। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो p डैश ऑफ y इज इक्वल टू पावर आ, एक पावर कम, तो 180 सॉरी y स्क्वायर माइनस 3 आ गए, मतलब 60 इंटू 3 180, एक पावर का मतलब यहाँ पे 4y क्यूब। अब सेकंड डेरिवेटिव भी साथ में कर लेते हैं, तो यहाँ पे p डबल डैश ऑफ y, इसको नीचे देना है, फिर से पावर आ गई, एक पावर कम वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 360y माइनस 12y का स्क्वायर। ओके, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डेरिवेटिव। अब आपका काम क्या है, p डैश ऑफ y इज इक्वल टू 0 लिखना है, कंपेयर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। तो यहां से अगर आप इसको बाहर निकालोगे, कॉमन निकालोगे, तो 4y स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। अगर 180 डिवाइड बाय 4 करो, 45 बचेगा, 45 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो आपको दो वैल्यू मिलेंगे, y इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 45। देखिए, सब स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कि मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव नंबर मांग रहा, तो
यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, तो x इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल लिखूंगा। ओके, जो x इज इक्वल टू 0 है तो पॉसिबल नहीं होगा। और एक चीज याद रखना, ठीक है, आपको वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एक से ज्यादा जब भी क्रिटिकल पॉइंट दिए होंगे तब आपका जो काम का जो यूज में आने वाला क्रिटिकल पॉइंट है वो सिर्फ एक ही होगा, कोई एक। ओके, 99% में ऐसा ही होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब y इज इक्वल टू 45 में कहां पे रखूंगा, यहाँ। ये रखने से पहले आपको इस फॉर्म को थोड़ा सिंपल बनाना है। y डबल डैश, अच्छा p डबल डैश y इज इक्वल टू 12y को कॉमन निकालिए। मुझे इसका आंसर नहीं लाना है, मुझे इसका सिर्फ साइन चाहिए। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने पढ़ा है। यहां पे क्या आएगा 30 माइनस यहाँ पे y, देखो अगर आप y इज इक्वल टू 45 यहां पे रखोगे तो p डबल डैश ऑफ 45 इज इक्वल टू 12 into 45। यहां पे 30 माइनस 45, 30 में से 45 माइनस करूंगा, मुझे ये नंबर कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। ओके, विच इज नेगेटिव लेस देन 0, तो p डबल डैश ऑफ 45 आपको क्या मिला, नेगेटिव मिला। so we will get maximum value at x is sorry y is equal to 45, यहां पे आपको y मिला है। अब y is equal to 45 कहां पे रखेंगे बेटा, आपको एक दिया है इक्वेशन x plus y is equal to 60 दिया है, so x is equal to 60 minus 45। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 50, ये आपका आंसर। तो आपको x इज इक्वल टू 15 मिला और y इज इक्वल टू 45 मिला। दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 60 आ रहा है। हाँ, और दूसरी कंडीशन कैसे चेक करनी है, x y का क्यूब। ओके, आप x की जगह पे 14 लेके देखो, y की जगह पे 46 लेके देखो, x की जगह पे 14 लेके देखो, y की जगह पे 46, इन दोनों को इसके अंदर रखोगे तो इसकी कंपैरिजन में ये सारे आंसर जो भी आप क्रॉस चेक करोगे वो छोटे हैं। ओके, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 मुझे ऐसा बोला गया है कि भाई फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y, उसी के जैसा आगे हमने 14 किया उसी के जैसा सम, सच दैट द सम इज 35 एंड प्रोडक्ट मुझे दिया है x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम। ओके, तो आपको यहाँ पे भी फंक्शन दिया गया है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो कि भाई मेरा जो x एंड y होगा वो दोनों क्या होगा, 0 से बड़ा एंड 35 से छोटा। ओके, ये आगे के सम में हमने सीखा था, वहां पे सम 60 दिया था, यहाँ पे सम दिया है 35। आगे बढ़ो, तो गिवन चीज क्या है, गिवन चीज है x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, क्योंकि दो नंबर दिए दोनों का सम दिया है, तो ये गिवन है। फंक्शन की बात करो तो प्रोडक्ट मुझे दिया है किसका, x स्क्वायर y की पावर 5। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप x को सब्जेक्ट बनाओ, y को सब्जेक्ट बना के वैल्यू यहां पे रखो अप के ऊपर। ओके, मैं यहां पे देखूंगा कि मैं अगर x को बनाऊंगा तो 35 माइनस y, यहां पे रखेंगे तो 35 माइनस y का होल स्क्वायर इंटू y की पावर, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, या फिर अगर y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 35 माइनस x, तो यहां पे y की जगह पे ये x स्क्वायर इंटू यहां पे आएगा 35 माइनस x की पावर 5। आप इसको लेके भी आगे सोल्व करोगे तो आपका फंक्शन y के रूप में हो जाएगा, तो आपका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है। आप इस फंक्शन को लेके करोगे तो आपका फंक्शन x में बनेगा, आपको डेरिवेटिव x के फॉर्म में करना है। मैं इसको पहले वाले को लेके आगे बढ़ता हूं, आप सेकंड को भी लेके कर सकते हो बेटा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो p ऑफ y इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 35 माइनस y का होल स्क्वायर इनटू y की पावर 5। ओके, ये मैंने क्या लिया यहां पे सब्जेक्ट बनाया। चलिए, पहला काम आपका क्या है, डेरिवेटिव करना, तो p डैश ऑफ y इज इक्वल टू पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव मतलब पावर आगे एक पावर कम इनटू माइनस। ओके, ये माइनस प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम। सर अब दोनों की दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो क्या कॉमन निकल रहा है, तो भाई 35 माइनस वाई पहला
एक पावर 35 माइनस 5 का यहाँ पे स्क्वायर हो, 35 माइनस 5 एक निकल गया एंड y की पावर 4 निकल। तो मैं पीछे वाली टर्म को आगे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे बचेगा क्या 5 बचेगा, 35 माइनस 5 एक कॉमन निकाला, यहाँ पे दो पावर है, एक कॉमन निकालो एक बच गया y की पावर 4, ओके प्लस ये निकाला और ये वाली टर्म देखो माइनस से किया गया तो माइनस आएगा, ये एक टर्म बाहर निकालिए y की पावर 4 बाहर निकालो तो यहाँ पे 2y बचेगा। ओके तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो यहाँ पे 35 सॉरी y की पावर 4 को आगे लिखेंगे, 35 माइनस y को लिखते हैं, फिर ये क्या बन जाएगा 175 माइनस 5y माइनस 2y, तो ये माइनस 5y माइनस 2y क्या बना रहेगा -7, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँ -7। ओके चलिए अब आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, p डैश ऑफ 5। ओके आगे सब एक ही जैसा, आगे आपने जो भी सम किए उसी के मेथड से हम सारे सम करेंगे, इसको 0 रखेंगे तो y की पावर 4 35 माइनस y एंड 175 माइनस 7y इज इक्वल टू सर क्या मिल गया 0। ओके आप एक काम करो यहाँ पे 0 रखोगे तो आपको y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू 175 डिवाइड बाय 7 करोगे अगर तो यहाँ पे मुझे 25 मिलेगा, हाँ ओके 25 मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 25। क्यों, क्योंकि देखो 175 इज इक्वल टू 75 तो 175 डिवाइड बाय 7 करोगे 25 मिलेगा ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 25। तो मुझे तीन वैल्यू मिली, अब तीन वैल्यू में से कौन सी हमको काम में आएगी वो आपको पता है कैसे, x इज इक्वल टू 0 एंड y x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया। ओके आपका जो नंबर है वो दोनों पॉजिटिव नंबर है, ओके आप दोनों का सम 35 कर रहे हो तो दोनों नंबर 0 नहीं होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, 35 नहीं होने चाहिए 35 से छोटे, तो x y इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, y इज इक्वल टू 35 आल्सो नॉट पॉसिबल, तो अब पॉसिबल क्या है y इज इक्वल टू 25, ये आपका पॉसिबल। अब क्या करेंगे बेटा, सेकंड डेरिवेटिव करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो p डबल डैश ऑफ y, ये p डैश ऑफ y यहां तक है, देखो हम डेरिवेटिव चैप्टर में अगर तीन टर्म्स दी है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो आपको पता है, पहले का डेरिवेटिव बाकी दोनों ऐसे, ओके पहले का क्या आएगा 4 पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, ये दोनों ऐसे 35 माइनस 1 175 माइनस 7 प्लस, अब इसको ऐसे भी अच्छा पहले का हो गया, इसका डेरिवेटिव करते हैं, बाकी दोनों यहाँ पे आएगा -1 इंटू y की पावर 4 175 माइनस 7। अब पहले दोनों को ऐसे ही रखते हो, तीसरे का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा -7 इंटू y की पावर 4 सॉरी यहाँ पे 35 माइनस। अब ये आपको देख के ऐसा लगेगा कैसे अगर y इज इक्वल टू 25 यहाँ पे रखोगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, हाँ थोड़ा लेंथी होगा लेकिन इजी भी है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप ऐसा समझिए कि हाँ y की वैल्यू 25 कब मिली होगी, y की वैल्यू 25 कब मिली होगी, जब आपने 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0 रखा, हाँ मैंने यहाँ पे रखा है 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू 25 मिली थी। तो जहां पे 175 माइनस 7y ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे 4y की जगह अगर मैं p डबल डैश ऑफ 25 लिखता हूं तो y की जगह पे 25 यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा 0, आप देख सकते हो ये 0 प्लस ये 0। अब इसके अंदर आपको y की वैल्यू 25 रखनी है तो ये -7, y की वैल्यू 25 की 4 पावर 35
-25। मुझे इसके आंसर निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ साइन देखना है। ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव, लेकिन इसके आगे सभी के आगे साइन किसका है? नेगेटिव। तो P डबल रेशो 25 आपको लेस देन 0 मिलेगा। सो पॉइंट y is equal to 25 give what? मैक्सिमम वैल्यू। आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला है। ओके, तो आपका ये फिक्स हो गया कि आपका जो वैल्यू है y is equal to कितना है? 25। अब y की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, तो x is equal to 35 minus y, तो x is equal to 35 minus 25, तो आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू 10 फाइंड करके दी, y is equal to 25, ये आपका क्या है? फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 एकदम इजी। ये सारे क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 चार क्वेश्चन आपका सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम का बेस बनाने के लिए। ओके, जरा भी हाल की प्लीज एक बार नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद देखते हैं 16। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, फिर से वही बात होगी। whose sum is 16, उसका सम क्या है? 16 दिया है, एंड सम ऑफ whose क्यूब इज मैक्सिमम। तो ये मेरा फंक्शन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? फंक्शन। तो गिवन सपोज numbers, two numbers are x and y। जो नंबर है वो क्या है? x and y। ओके, उसका सम मुझे दिया है x plus y is equal to 16, ये गिवन है। एंड आपको फंक्शन के रूप में p is equal to क्या दिया है? whose क्यूब, whose sum of whose क्यूब, मतलब x का क्यूब प्लस y का क्यूब का सम क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये आपका क्या बन जाएगा? बेटा फंक्शन। ओके, फंक्शन सम दिया है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सम दिया है, उन दोनों नंबर के क्यूब का सम आपको मैक्सिमम दिया, तो ये आपका फंक्शन बनेगा। चलिए अब आगे की प्रोसीजर आपको पता है, क्या करोगे? अगर x को सब्जेक्ट बनाओगे 60 माइनस y लिखना पड़ेगा, अगर y को बनाओगे 60 माइनस x लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दोनों में पावर 3 है तो यहाँ पे दोनों सेम लेवल पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, आगे के सम में भी ऐसा किया था। तो यहाँ पे 60 माइनस y का होल क्यूब प्लस y क्यूब। ओके, ये आपको सम मिला। तो मेरा पूरा का पूरा जो फंक्शन है s ऑफ y में हो गया पूरा फंक्शन। यस, चलिए s रेशियो ऑफ y पे पावर आ गई, एक पावर कम, डेरिवेटिव माइनस, यहां पे पावर आ गई, एक पावर कम, खत्म बात। अब क्या करेंगे? अब इसका s रेशियो ऑफ y जो 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन की यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 माइनस 32y प्लस y स्क्वायर। ओके, यहाँ पर माइनस आगे दिया, प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस आगे दिया तो यहाँ पे पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पूरा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए अब अंदर मल्टीप्लिकेशन दिया कर, तो थोड़ा सा चलिए काम करते हैं। दोनों में से 3 कॉमन निकाल दिया, कट कर दिया। ओके, तो 3 यहां से भी निकला, तो ये माइनस 256 माइनस माइनस प्लस 32y माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों प्लस आया? 3 कहां गया? ये वाला 3 और ये वाला 3 बाहर निकाल के 0 हो गया, तो ये सिर्फ माइनस बचेगा। तो माइनस अंदर दिया, तो ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहां तक। अब आगे बढ़े, तो ये दोनों कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे 32y इज इक्वल टू 256 आपको मिल गया। ओके, तो ये है 32 मतलब 16 2 जा 256 मतलब 16 into 16, तो ये एक 16 निकल गया। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपको क्या मिला बेटा? 8 क्या मिला? 8। चलिए अब आपका काम क्या है? सेकंड डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे इस टर्म का s डबल रेशियो ऑफ y क्या आएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे 16 माइनस y इंटू माइनस प्लस 6 यहाँ पे होगा। ओके, आई होप कि आपको डेरिवेटिव पता है कैसे करना है।
ये हो गया -6 इंटू 16 माइनस 5 प्लस 6। मुझे आंसर निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे साइन के अंदर दिलचस्पी। तो यहाँ पे एस डबल डैश ऑफ 8 इस जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया वो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -6 या 16 माइनस 8 करेंगे प्लस 6 इंटू 8 हो जाएगा। 16 माइनस 8 कितना होगा बेटा? 8। ओके, ये क्या हो गया? 8 प्लस 16, सॉरी यहाँ पे कहीं पे तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये एस से डबल डैश, चलो मैंने इसे, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी? ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ओके ऑलरेडी माइनस था, तो एक माइनस तो था, एक माइनस आया तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे मिस्टेक, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चलिए, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि भाई 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8। आंसर तो मुझे कोई लेना देना नहीं, ये आंसर क्या मिला है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कैसी वैल्यू मिलती होगी? मिनिमम वैल्यू मिलती होगी। ओके, सो वी गेट मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 8 वाला पॉइंट। ओके, ये आपको y फाइंड किया। अब आपको मिनिमम वैल्यू मिली। हर एक सम के अंदर आपको ये दिखा देना है कि आप जो पॉइंट फाइंड कर रहे हो वहां पे मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम। अब तक हमने 3 सम के, ये चौथा सम, हर एक सम में हमने ऐसा दिखाया। ओके, y की वैल्यू अब मैं यहां पे रखूंगा, तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो आपको x मिल गया 8। ओके, y की क्या है? बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ बेसिक सम की है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आगे आगे धीरे धीरे थोड़ा लेवल अप होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज के सम क्या प्रैक्टिस करिए अच्छे से, इसके रिलेटेड एग्जांपल हो, एक बार अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।